और इनके वंश में भगवान ऋषभ देव हुए जिनके 100 बेटे हुए। अपने पुत्रों को बिठाया और दिव्य ज्ञान दिया भगवान ऋषभ देव जी ने। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये नायम देहो, ये शरीर हमें क्यों मिला है? ना खाने के लिए, ना सोने के लिए, ना भोग भोगने के लिए, अपितु तपाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। अच्छा बताओ, गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे पाया जा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं मेरी मां, मैया जी, गृहस्थ में रहकर बताओ भगवान को कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? क्या उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, बता दो। गृहस्थी में कैसे भगवान को पाए? जंगल जा नहीं सकते तपस्या करने, मन कंट्रोल होता नहीं है, जब तप भी नहीं होता, मन भी गलत जगह से हटता नहीं है विषय वासनाओं से। अब भगवान को भी पाना है, कैसे पाए? एक उपाय, आप जंगल मत जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं अपने अच्छे काम वो करते रहिए, परंतु उन कामों को करते हुए बस सत्संग से जुड़े रहिए और भगवान ही सब कर रहे हैं ये भाव बनाए रखिए, कल्याण हो जाएगा। भगवान को याद रखिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। खूब काम करिए और ये कोशिश करिए कि हमसे कोई गलत काम ना हो। सही काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जो भी काम किया करो पहले एक बार अपने आप से पूछ लिया करो, ये सही है या गलत है। सदगति सबकी होगी, कल्याण ऐसे ही होगा। तपस्या इसी का नाम है। दिव्य ज्ञान दिया भगवान ऋषभ देव जी के दिव्य ज्ञान से बच्चे 9 योगेश्वर हो गए। बड़े भरत जी सबसे त्याग कर भगवत चिंतन में लग गए और ऋषभ देव जी ने सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्राप्त किया। ऋषभ देव जी को ही अपना एक तीर्थंकर बनाकर जैनों ने भगवान ऋषभ देव जी को अपना एक तीर्थंकर बनाया, माना। तो यहां से जैन लोग अपने आराध्य के रूप में भगवान ऋषभ देव जी को पूजते हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी के राज्य में एक दिन भरत जी ने सबको उपदेश दिया, चलो भगवान का चिंतन करो, यहां वहां मन ना लगाओ। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी ने सब समझाया, समझता कौन है? भरत जी के ज्ञान का किसी को कोई प्रभाव ना पड़ा। भरत जी बोली ये दुनिया नहीं समझेगी, जब लोग ना समझें तो स्वयं को समझ लेना चाहिए। भरत जी सबसे मन हटाकर गंडकी नदी के किनारे चले गए। सबसे मन हटाकर श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। पर नदी में एक मृग का बच्चा बह रहा था, बचाए कुटिया पर ले आए। उस मृग के हिरन पर, उस मृग के बच्चे हिरन पर भरत जी की आसक्ति हो गई और मृग का चिंतन करते करते जब उनकी मृत्यु आई तो वो मृग का ही चिंतन कर रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। और जब मृत्यु आई, मरे, तो वो मृग की योनि में उन्हें कहा गया, यमराज जी ने कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं,
इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। इसलिए कहता हूं आप लोग मरते समय मन को सबसे हटा के रखना, कहीं आपका भी मन कुत्ता बिल्ली में ना लग जाए, पति पत्नी में ना उलझ जाए। जहां लगेगा वही बनना पड़ेगा। जितनी स्त्रियां हैं, अधिकांश स्त्रियां जब मरती हैं तो पति का चिंतन करते मरती हैं। मेरे पति का क्या होगा, पति का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम अपना मरो, वो दूसरी कर लेगा, है ना। तुम मरो आराम से। और ये पति का चिंतन करती मरती है तो अगले जन्म में पुरुष बन जाती है। जितने पुरुष बैठे हैं आप, अधिकांश पिछले जन्म में स्त्री थे। पुरुष का चिंतन करते करते आए तो पुरुष बन गए, है ना। और जितने पुरुष हैं वो जब मरते हैं, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा। मरो आराम से, वो रह लेगी आराम से। वैसे भी कुछ पत्नियां पतियों से ज्यादा परेशान है, मर जाए तो ही सुखी हो जाए वो। कुछ तो बहुत परेशान है, ये कब मरे कब हम सुखी हों। तो तुम अपना मरो आराम से। तुम्हारे जीने मरने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन आदमी रोता, सब ठीक हो जाता है। तो जब पुरुष मरता है, स्त्री का चिंतन करता है, तो बेचारा अगले जन्म में स्त्री बन के आ जाता है। तो ये अधिकांश जितनी स्त्रियां हैं, ये अधिक आप सब पुरुष थे पिछले जन्म में। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा था पत्नी का, खुद बनी पड़ी बैठी हो इस जन्म में पत्नी किसी की। इसलिए ना पत्नी का चिंतन करना है ना पति का। मकड़ी उस जाल में खेलती है, खाती पीती मौज करती, उलझती नहीं है। पति पत्नी बेटा बेटी घर परिवार सब में रहो, पर इनमें जोर से उलझो मत। पर आप लोग पोता मेरा पोती मेरी बेटा, ये उलझ गई दादी। अब पोता पोती चल रहा है, मरने का समय है और वो राम राम की माला नहीं जप रही है। पोता पोती मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, ये माला चल रहा है। ये उलझ गई दादी मकड़ी के जाल में। अब तुम्हारी दुर्गति होगी जो पोता पोता करती मर रही हो। मेरा बेटा 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 बेटा, ये सब दुर्गति होगी। और ये हमारी माताएं, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी 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 बेटी, ये माला चल रहा है। सब फंस रहे हैं जाल में। कोई पत्नी में फंसा, बूढ़ा आदमी, पत्नी तेरे बिना भी कैसे जिएंगे हम। पत्नी 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 पत्नी। हाँ, उलझ रहे हो साहब, अपनी दुर्गति कराने को तैयार रहना, पीठ पक्की करके जाना। यदि देखो, मकड़ी जाल बनाना बुरा नहीं है, गृहस्थी बनाना बुरा नहीं है, व्यापार करना बुरा नहीं है, बिजनेस करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा नहीं है, उलझना बुरा है। समझ किस किस को बात समझ में आ रही है? जाल बनाना बुरा नहीं है, जाल में उलझना बुरा है। परिवार बनाना बुरा नहीं है, परिवार में उलझना बुरा है। तो आप नहीं उलझेंगे ना। कौन कौन नहीं उलझेगा? मैया, ओ मेरी माँ, उलझोगी आप? नहीं उलझिएगा। जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने को बाहर चलना है, उलझना नहीं है। पुरंजन उलझ गए, पत्नी का चिंतन करते करते मर गए, तो खुद स्त्री बनकर आए, फिर उनका किसी से विवाह हुआ, तब भगवान अभिज्ञात आए, तू मेरा मित्र है चल। कभी ना कभी भगवान ही कृपा करेंगे। आप ना उलझें, ये समझदारी है। अब भगवान ने कृपा की, अभिज्ञात ने आकर के पुरंजन को अपने परम धाम पहुंचाया है। भगवान ही कृपा करेंगे तो सदगति होगी, वरना हम जन्म मृत्यु में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का चिंतन करेंगे तो बचेंगे, वरना उलझे ही रह जाएंगे। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का मैं आपको चरित्र सुनाता हूं। संसार में
भगवान के बन करके कोई भगवान का बन करके कोई रहे, क्या बात है ना। भगवान ही सारी मुश्किलों के हल हैं। मेरी हर मुश्किल के हल भगवान ही हैं। हाँ, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल। भगवान का परमेश्वर का इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की। लकड़ी हो ब्रज के वन की जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, शरीर की कोई सुध ना हो। तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की जब प्राण तन से निकले। इसलिए जब आदमी मरता है ना, तो उसकी चिता में छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े बाद में डाले जाते हैं। उसका लोगों को ज्ञान नहीं है, तो लोगों ने परंपरा मान ली है। जबकि कहा जाता है कि जब भी तीर्थों से जाया करो, तो तीर्थों की थोड़ी सी धूल, वहाँ के पेड़ पौधों की लकड़ियाँ, वहाँ से तुलसी ले जाओ, भले वो सूख जाए, उस सूखी तुलसी को रखे रहो घर में। हर तीर्थ जाओ तो एक तुलसी लेकर जाओ, और तुलसी जब सूख जाए तो उसकी लकड़ी, सारे तीर्थों की तुलसी की लकड़ी इकट्ठी कर लो, और जब कोई मरे तो उसकी चिता में वो सारे तीर्थों की तुलसी की लकड़ी उसमें डाल दो। वही तीर्थों की लकड़ी है, उसी से सदगति। तुलसी की बड़ी महिमा है। चिता में तुलसी संग जले तो बड़ी महिमा है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले।
ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, जब प्राण तन से निकले, इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करना साहब। पत्नी, पति, कुत्ता, बिल्ली, घर, मकान, पैसा कौड़ी से, इसलिए कहता हूं अभी से सब हटाओ, जाल में ना उलझो, अभी से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। कब लगोगे? जब प्राण निकलेंगे 2 घंटे पहले तैयारी ना हो पाएगी। आप हरिद्वार जाते हैं तो 15 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं। तो जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी तो अभी से शुरू होनी चाहिए, यही समझदारी है। घंटे भर में क्या तैयारी होगी? क्यों मेरी माँ? तो आप लोग अभी से तैयारी में लगो। मैया, मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? तैयारी कर लेना अपनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मनुष्य बन के अपनी सदगति कर लेना, ये आपकी समझदारी है। 84 में उलझे रहना समझदारी नहीं है। हाँ, सबको मरना है, काम करो, पैसा कमाओ, सब करो। उलझना मैं पहले समझा, मकड़ी का जाल याद रखना। जाल में रहना है, खेलना है, खाना है, उलझना नहीं है। सही है? तैयारी में लगो, अभी से पुण्य करो, अभी से अच्छे काम करो, अभी से सच बोलना शुरू कर दो, अभी से मन को साफ करो, निंदा कपट चुगली से मन हटाओ, अभी से पड़ोसन से जो चुगली निंदा करते हो वो सब से मन हटाओ, और एकांत में बैठ के गोविंद का चिंतन किया करो, कथाएं सुना करो। सही है? ये तैयारी। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मरे, मृग की योनि में आ गए। मृग का शरीर छूटा, मनुष्य बने। नाम भरत ही पड़ा, पिताजी ने समझाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत पढ़े नहीं तो नाम पड़ गया जड़ भरत, मूर्ख। राजा रहुगण को फिर बड़ा उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया है। भद्रकाली के मंदिर में उनकी बलि चढ़ाने ले गए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर उनको बचाया है भरत जी को, और दुष्टों का दमन किया। राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया कि तू मुझे क्या मारेगा? वो कहता उछल कूद बड़ा कर रहा, मार डालूंगा। भरत जी ने कहा किसे मारेगा? मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को तू क्या मारेगा? आत्मा तो अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम नैनम दहति पावकः। क्या मारेगा तू? एक बात बताए मेरी माँ, कोई किसी को कभी नहीं मार सकता। अरे जब मौत आएगी, जब समय आएगा तो मर जाओगे, कोई बचाएगा नहीं, और बिना मौत के कोई मार नहीं सकता, कोई कितना भी ताकतवर क्यों। इसलिए भगवान के चरणों में रहो और भगवान से प्रार्थना करो, जो कहना करना है, जगत से नहीं। भगवान की कृपा से रहुगण का ज्ञान, अज्ञान मिटा, दिव्य ज्ञान हुआ, दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरक का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को किया है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे नरक में जाएगा, है ना मैया? ओ मेरी माँ, ये पंचायती मैया को जरा बोलना, सुने कथा। हो गई पंचायत मैया? ऐसे कर रही, वहां जा जाके जहां मुंह नहीं जा पा रहा वहां तक पहुंचा रही है मुंह। पीछे, और ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा है। मेरी माँ, यही तुम्हारी आदतों से आप सीखना है। तैयारी में लगी नहीं हो, अभी तुम पंचायत में लगी हो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, जिनकी दुर्गति होने जा रही थी, पर भगवान का नाम क्या मुंह से निकल गया, धोखे से सदगति हो गई। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिता। एक पत्नी अपनी सच्ची पत्नी को छोड़कर अजामिल ने एक वैश्या से मन लगा लिया, और वैश्या जब खुद मरने लगे तो इन्होंने, जब इनकी मृत्यु आई तो इनके बेटे का नाम था नारायण।
इनके द्वार पर एक बार संत आए, तो संतों को इनकी पत्नी ने खूब भोजन प्रसादी दी, कच्चा पदार्थ दिया, उन्होंने बना के पाया। संतों ने कहा इनकी रोटी खाए हैं, कुछ तो चुकाएं। कहा कि इस बेटे का नाम नारायण रखना जो होने वाला है। ठीक है महाराज। संतों ने कहा इसकी रोटी खाए हैं, अब ये नारायण का नाम बोलेगा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नाम रखा नारायण। अब नारायण नारायण नाम चालू हो गया। ठीक। अजामिल को जब मृत्यु का समय आया तो यमदूतों को यमराज ने कहा जाओ अजामिल नाम का पापी रहता है फलानी जगह, पकड़ के लाओ, बड़ा पापी है। यमदूत अपना चले औजार लेकर, फांसी का फंदा सब हिसाब किताब लेकर चले और अजामिल के गले में फांसी का बंधा डालकर खींचने लगे। चल तुझे लेने आए। अजामिल डर गया काले काले यमदूतों को देख करके, चिल्लाया दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता नारायण ने सुन लिया। दिव्य विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। नारायण आए कह दिया, बुला रहा है, जाओ लेके आओ। चल पड़े यमराज दूत के पास। पार्षद गण आए, पार्षदों ने यमदूतों को डांटा, क्यों रे ये भगवान का भक्त ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? यमदूतों ने कहा, यमराज जी ने कहा ये पापी है, लेकर आना। पार्षदों ने कहा ये पापी था, पर भगवान का नाम लेने से पवित्र ऐसे ही हो गया जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देता है और पुण्यात्मा बना देता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में इसलिए काम करते रहना और नाम। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो जोर से मेरी माँ, बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल सुन रहा खड़ा, राम राम एक बार नाम निकल गया तो पार्षद गण आ गए, ना निकलता तो नरक जाता। एक नाम की महिमा, इसलिए नाम जपा करो, दिन भर उल्टे काम ना किया करो, यहां वहां मन नहीं। अब कोई सवाल करे महाराज जी हम भी मरते समय नाम लेंगे अजामिल की तरह, जीवन भर जपने से क्या लाभ? तो सुनो, सारी जिंदगी नाम जपोगे तो मरते समय निकलेगा। आप ये ना सोचना मरते ही समय लेंगे, मरते समय के लिए बैठोगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे मुंह से मरते समय नारायण निकल जाए, कुछ और भी तो निकल सकता है। मरते समय आदमी क्या बोलता है? एक बुढ़ऊ एक बूढ़े आदमी मर रहे थे, उन्होंने कहा है बेटा मेरे पोते को बुला दो देख लूं। पोता को देखते देखते दादाजी निपट गए। ये क्या है? जरूरी थोड़ी है कि आप भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे। ऐसी बुद्धि सबकी नहीं होती अजामिल टाइप की। लाखों करोड़ों में कोई एक भगवान का चिंतन करते करते जाता, बाकी सब तो संसार को याद करते मर रहे हैं। इसलिए अभी से चिंतन में लग जाना। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो, श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। कली काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ रसना भगवान का नाम जप ले, अंतिम समय में तू हिल पाए ना हिल पाए। लकवा लग जाता है जिसको, उसका तो अंतिम समय जिह्वा नहीं हिल पाती। मौत कैसे आएगी कोई नहीं जानता।
कितना दर्द लेकर आएगी कोई नहीं जानता। इसलिए अभी से भगवत चिंतन में लग जाओ। गोविंद मेरो है, मेरो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। हाँ। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं ये बेटा मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, तो भगवान ही हमारे थे हैं रहेंगे। संसार तो जाल है मकड़ी का, उलझना मत। बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, खाना मत, उलझ जाओगे, फंस जाओगे। अजामिल ने नाम लिया। उन्हें एक नाम के बदले पार्षदों ने कहा नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूतों ने कहा जिसने कभी कथा ना सुनी हो, जिसने कभी पुण्य ना किया हो, ऐसा पापी मरकर सीधा नरक जाता है। तो इन्होंने नाम लिया है। अजामिल को भेजा गया, चलो तुम्हें हम 12 साल का समय और देते हैं। 12 साल तक अजामिल ने खूब तपस्या की, बाद में सदगति हुई। एक नाम लेने से उन्हें 12 साल की मोहलत मिली थी। 88 साल में उनको मारने यमदूत आए थे और बच गए। वो 100 साल की उम्र में वो गए। तो 88 और 12 कितना हुआ? 100 हो गए बस। 100 साल में फिर वो 12 साल तपस्या की अजामिल जी ने, फिर तपस्या करके भगवत प्राप्ति हुई। तो आप भी तपस्या में, अब देखो आप लोग जितने लोग 80 हो गए, अब समझ लो अब बचा हुआ समय भगवान में लगाएंगे। ये समझो हम मर ही गए। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अब आप ये क्यों नहीं सोच लेती हो कि हम मर ही गए हैं? अब जितना सांसें हैं, जितना बची हैं, भगवान के लिए जी लो। अब बहुत जी लिया परिवार के लिए, मर जाओ ना दुनिया के लिए। भगवान के अब जो मिल जाए, लात मिले, बात मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, जैसा हो मिलता रहे। छोड़ो सबसे मन हटाओ और गोविंद में मन लगाओ। संसार में आए हो, अपमान सम्मान में ना उलझना। जवानी में खूब सम्मान पाया, खूब अपना पक्ष रखा। अब बुढ़ापे में कोई सम्मान अम्मान की भूख ना रखो। 2 रोटी मिल जाए, बहु सम्मान करे अपमान करे, जैसी है करती रहे। मैं तो गोविंद का नाम जप, पल भर के लिए भगवान को ना छोड़ो। उठते बैठते सोते जागते, हमारी कुछ माताएं टीवी में सीरियल देखती रहती हैं। ये सीरियल चल रहा, ये टीवी पर ये चल रहा, सास बहू साजिश ही चल रही है। ये बुढ़ापे में तुम्हारा ये देखने का समय है? मरने का समय है तुम्हारा। 70 साल की हो गई हो, 50 90 80 साल की हो गई हो, अब मर जाओ संसार के लिए। जिंदा रहो तो भगवान के लिए। ये समझो हम मर ही गई हैं, है ना मेरी माँ? अब मेहंदी पोतने से कुछ नहीं होगा। अब तुम 16 साल की कन्या ना हो जाओगी, है ना? हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेहंदी लगवाती रहती है। काली कर दे बहू, बाल हमारे सफेद हो रहे हैं, यहां हो रहे थोड़ा काला कर दे ले। अब इन्हें जवानी में पता नहीं, बुढ़ापे से फिर इनको जवान होना है। ये भगवान की तरफ कब जाएंगी पता नहीं, तो कब जाएंगे? अरे बिल्कुल मर जाओ दुनिया के लिए, परिवार के लिए। जिंदा रहो तो केवल जोर से भगवान के। कोई शौक ना हो, कोई इच्छाएं। अब सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी तो हो गई, शरीर की चमड़ी भी झूला झूलने लग गई है। अब इसमें भी दम नहीं बचा। अब तो भजन कर लो, अब नहीं तो कब? अब तुम और किस काम के हो? क्यों सही है? समझता नहीं है आदमी, कितना समझाओ। संसार ही अच्छा लगता है उसको। कितनी भी लातें खा। एक कुत्ता था आपकी गली का, एक दिन वो एक घर गया और जाके भौंका। भौंका मतलब उसने रोटी मांगी कि हम आ गए, हमारी वाली रोटी दो। तो मालकिन निकली और एक लाठी मारा उसकी टांग में, टूट गई उसकी टांग। 3 पांव से चल रहा लंगड़ाता हुआ। उसको लगा शायद इसने कथा नहीं सुनी। कुत्ते ने सोचा, एक बार कुत्ते ने भी कथा सुन ली। कुत्ते ने कथा में सुन लिया कि हर घर से आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। कुत्ता बोला फिर अपनी रोटी लेने चलते। कुत्ता गया,
पर कुत्ते ने तो सुन रखी थी कथा, जिसके घर गया उसने नहीं सुनी, उसने तो कुत्ते के भी पचा ली। तो कुत्ते को एक लाठी मार दी उसने। दूसरे घर में कुत्ता गया, वहां भी लाठी। तीसरे घर में कुत्ता गया, वहां भी पत्थर फेंक के मारा, उसके खोपड़ी में लगा। चौथे घर में भी कुत्ता गया, वहां भी उसे खूब लाते मिली। पांचवें घर कुत्ता गया तो समझदार मालकिन ने रोटी का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता रोटी खाया और बाहर आके बैठा। वहां से एक साधु निकले। साधु ने सारा दृश्य देखा। साधु ने कुत्ते से पूछा, क्यों रे, तू रोटी के लिए 4-5 घर गया, वहां तुझे खूब लाते बातें लाठी पत्थर मिला। अब बता, तू कल से जाएगा सबके घर? कुत्ता बोला, जाऊंगा। क्यों जाएगा? बोले 4-5 घर लाठी डंडे मिले तो क्या हुआ, 5वें घर रोटी भी तो मिली थी। रोटी का एक टुकड़े का सुख पाने के लिए वो 5 घर की लाठियां भूल गया, क्योंकि 5वें घर में रोटी का टुकड़ा मिल गया। बुरा ना मानो तो वो कुत्ता कोई और नहीं, वो लोग ही हैं जिन्हें संसार का जरा सा सुख मिल जाए तो उस सुख के आगे वह जन्म और मृत्यु का अपार दुख भूल जाते हैं कि जन्म और मृत्यु के समय कितना जन्मत मरत दुसह दुख होई। अरे कितना दुख पाया तुमने माँ के गर्भ से, तब बाहर आए हो। 84 के चक्कर में कितना दुख पाया, सारा दुख भूल गए। पत्नी पुत्र परिवार का जरा सा प्यार क्या मिल गया। समझ लो, प्यार के आगे वो याद रखो, भूलो मत कि तुम 84 के चक्कर में पड़कर कितना कष्ट उठाते हो। तब जाकर आखिरी में ये मानव का चोला मिलता है, मानव का तन। इस तन को पाकर अब भगवान को ही पाना है, बाकी सब मिल गया। समझ रहे हैं? वो कुत्ते की तरह 5 घर की लाठी खा के वो कल भी कहेगा मैं कल भी आऊंगा, मतलब उसे अक्ल नहीं आई। ऐसे ही कुछ लोग हैं, तुम्हें कितने भी बेटा बहू के लाते बातें मिल जाएं पर तुम्हारी मोह ममता नहीं छूटती बेटा बेटी से। अरे लाते खा के तो सुधर जाओ। विभीषण तो लात खा के सुधर गया, एक लात मारा भाई ने निकल पड़ा राम जी की शरण में। कुछ लोग होते ही हैं बिना बात लातों के मानते भी नहीं है, इसलिए लातें पढ़नी भी जरूरी है। किसी भी बहाने तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। विभीषण लात खा के सुधरा, बोलो हाँ या ना? विभीषण को अक्कल कब आई? बातों से अक्कल आती तो हनुमान जी समझा के चले गए थे, चलो मना कर दिया था। बातों से मानते तो हनुमान जी की बात मान लेते विभीषण, लेकिन बातों से नहीं, वो तो लातों से ही माने। अब आपसे सवाल मेरा है कि आप मेरी बातों से मान जाओगे कि आपको भी लाते हैं? बातों से मान जाओगे तो फिर तुरंत मन को संसार से हटाकर भगवान के श्री चरणों में मन को लगा लो, यही आपकी समझदारी है। ठीक है मेरी मां। अजामिल की सदगति हुई और श्री एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। जब गुरुजी गए तो इंद्र पर संकट आ गया, बड़ी विपत्ति आई। तब विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा दी उन्होंने। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मपद्गेन्द्र पृष्ठे ददारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अच्छा, एक बार जब गुरु जी ने विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी तब इंद्र बलवान हुए। नारायण कवच भागवत जी में है, जो भागवत जी कराते हैं, सुनते सुनाते हैं, उनके लिए नारायण कवच का भी पाठ हो जाता है। और नारायण कवच का मतलब है भगवान नारायण ही आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नारायण कवच पढ़वाया करो, आप भी नारायण कवच का पाठ किया करो। भागवत जी के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। और भागवत जी, इसलिए भागवत जी की पोथी लोग करवाते हैं कि भागवत जी की पोथी कराने से
सारा कवच हो जाता है। भागवत जी में जितने कवच हैं सारे गीत, गोपी गीत इत्यादि, और ये सारी चीजें भगवान से मिलाने वाली हैं। तो आप भी भागवत जी की पोथी अभी होने जा रही है, आप लोग भी भागवत जी की पोथी करा सकते हैं यदि आप चाहें तो। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक भागवत जी की पोथी, 29 नवंबर से आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ करा के अपने जीवन में अपने आप को भागवत जी से जोड़कर अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। तो अजामिल इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप ने जब राक्षसों को आहुति दे दी तो इंद्र ने सिर काट दिया गुरु जी का। तब इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी। गुरु जी को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी, तब 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्रियों को दी जो रज के रूप में आज दिखती है, दूसरी हत्या वृक्षों को दी जो गोंद के रूप में दिखती है, तीसरी हत्या जल को दी जो झाग के रूप में, चौथी हत्या पृथ्वी को जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। इंद्र हत्या से मुक्त हो गए। तब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर के लिए दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर युद्ध किया, और इंद्र ने उस युद्ध को जीता। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यशुतं विषण्णा। कहा वृत्तासुर ने, जैसे पक्षी अपने बच्चों का, जैसे बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं, जैसे गाय बछड़े का बछड़ा गाय का, जैसे प्रियतमा प्रेमी का प्रेमी प्रियतमा का इंतजार करती है, उसी तरह हे प्रभु मैं आपका गुणगान, आपका इंतजार करता रहूं। वृत्तासुर ने राक्षस होके भगवान की स्तुति की। हे प्रभु मैं आपका इंतजार, देखो इंतजार करना है तो भगवान का और किसी का नहीं, क्योंकि करते रहो आप इंतजार, कोई नहीं आएगा। आएंगे तो द्रौपदी इंतजार करती रही, अर्जुन अब आएगा बचाने, लाज, भीम अब आएगा लाज बचाने, युधिष्ठिर जी अब आएंगे, पितामह आएंगे, गुरु द्रोणाचार्य आएंगे। करती रही इंतजार, और इंतजार में समय जाता रहा। बाद में द्वारिकाधीश को बुलाई, तब भगवान आए। करते रहो आप इंतजार, आना भगवान को है, कोई नहीं आता साहब। पैसे हो आपके पास तो लोग आ भी जाएं, कुछ नहीं है तो कोई नहीं आता। इसलिए हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को बुलाया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। किसी को बुलाने में समय नष्ट नहीं किया, और भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी, और हाथी के लिए भगवान आए हैं हरि बन करके। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो भगवान ने सदगति की हाथी की। आएंगे भगवान, आप चाहे जल्दी बुला लो, देर से बुलाना। अंत में भगवान परीक्षित ने कहा ये वृत्तासुर राक्षस था, फिर भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस लोग तो नहीं करते, स्तुति करते। ये वृत्तासुर पिछले जन्म का एक राजा था, किसी कारणवश राक्षस हो गया था। ये चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। चित्रकेतु के यहाँ बेटा नहीं था। एक संत जी से कहा हमें पुत्र चाहिए, संत जी ने फल दिया। संत के तप के प्रभाव से फल खाए और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा नहीं हुआ। तो उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि राजा हमसे प्यार करते नहीं है, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने जहर दे करके मार दिया, और राजा रानी को पता चला कि बच्चा मर गया, रोने लगे। हे विधाता, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया?
मारना था हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। ठीक है, नारद जी आए, समझाए, महाराज आप ज्ञानी हैं, बच्चे के लिए रो रहे हैं, जो मर गया कभी नहीं आएगा, ज्यादा मोह में नहीं उलझना चाहिए। राजा बोले महाराज बच्चा छोटा था, क्या बिगाड़ा होगा उसने किसी का। नारद जी ने कहा जिसका जितना समय था गया, नहीं मुझे बेटा चाहिए। नारद जी ने मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया। अच्छा लो बेटा, ठीक है। पिता दौड़े, आओ बेटा तुम्हें गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, कौन पिता हो आप मेरे, किस जन्म के पिता हो आप, मेरे कितनी बार जन्म हुआ, मैं कितनी बार मर गया, किस जन्म का हिसाब रखूं। पिछले जन्म में मैंने आपकी थोड़ी सी रोटियां खाई थी, 5 रोटियां, आपके घर में भिखारी बन के भीख मांगने आया, गेहूं काटा आपने दिया था मुझे राजा आपने, और थोड़ा सा गाय का सूखा गोबर दिया था, ओपले कंडे, उनमें मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि में आग लगा दी, उन ओपलों में ढेर सारी चींटियां थी, सारी जल गई, मेरे द्वारा चींटियां जल गई। वो चींटियां आपसे मिली थी कंडों में, ओपलों में, वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई इस जन्म में, और मैंने आपकी रोटियां 5 खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर चुकाया, भगवान को भोग लगा कर खाया था, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते, ना जाने कितने जन्म। इस संसार में जो आपकी, ध्यान से समझना इस बात को, जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, वह आपका किसी न किसी जन्म का ऋण चुका रहा है, या पत्नी चुका रही है। मेरी पत्नी मेरा ऋण चुका रही है किसी जन्म का, मैं अपनी पत्नी का ऋण चुका रहा हूं किसी जन्म का। आप भी अपने पति का ऋण चुका रही हैं, पत्नी का ऋण चुका रहे हैं, पुत्र का ऋण। आपकी यही पत्नी क्यों है, यही पति क्यों है, उससे आपका कोई पिछला लेना देना था, ये जन्म में चुका रहे हो, जिसका हिसाब जब चुक जाएगा उसकी छुट्टी। पत्नी का हिसाब पहले चुक जाता है तो पत्नी मर जाती है, पति का हिसाब पहले चुक जाता है, पति मर जाता है ना। लोग कहते हैं ना पत्नी पहले मरेगी कि पति पहले मरेगा, जिसका हिसाब पहले चुक जाएगा वो पहले मर जाएगा। सब अपना अपना चुका रहे हैं, इसलिए कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, ये तो लेन देन चुका रहे हैं पति पत्नी बनकर, पति पत्नी का अभिनय कर रहे हैं, नाटक, ये अभिनय है। आप रियल में किसी की पत्नी नहीं हो, मान बैठी हो हम इसकी पत्नी हैं, उसकी पत्नी बनकर उसका ऋण चुका रही हो। समाज ने कह दिया कि ये हमारी पत्नी है, फोटो दिखा दी, देखो भैया शादी की फोटो है, बस ये सबूत है, और क्या सबूत है आपके पास। यदि समाज सबूत ना माने, समाज की बात नहीं मानना है, फोटो नहीं मानना, तो काहे की पत्नी और काहे का पति। इसलिए कोई पति पत्नी नहीं है, सब अपना अपना ऋण चुका रहे हैं, ऋण है, जिसका जितने दिन का हिसाब है चुका लो, मरना पड़ेगा। तो पत्नी, आपका पति बहुत मारता, महाराज हमारा पति बहुत मारता है, तुमने उसे मारा होगा पिछले जन्म में खूब, वो तुम्हें मार रहा है। एक माँ, एक पत्नी, मेरे एक गुरुजी के पास एक महिला आई, गुरुजी हमारा पति बहुत मारता है, ये देखो इतना मारा, यहाँ पे खून आ गया। गुरुजी ने कहा भोजन दिया कि नहीं, खाना दिया, हाँ हाँ खाना देता है, कपड़े देता है, सब देता है, मारता बस। गुरुजी ने कहा जाओ बाद में आना। एक दिन फिर मारा उसके पति ने, फिर दौड़ी गुरुजी पति ने मारा, बताओ क्यों मारा। गुरुजी बोले खाने को दिया, हाँ दिया, जाओ फिर आना। तीसरे बार फिर आई कुछ दिनों, गुरुजी आज बहुत मारा है। गुरुजी ने खाना बोला, खाना दिया, खाने को हाँ दिया है, ये बताओ मारता क्यों है। वो आप बताते ही नहीं है, खाना दिया देता है। गुरुजी ने कहा ये पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा है, मैं नहीं समझ रही हूं, समझाओ। गुरुजी ने कहा ये जो तेरा पति है जन्म का, ये पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था,
तेरा सौतेला बेटा था, तू सौतेली माँ थी, बड़ा अत्याचार करती थी इसके संग, बहुत मारती थी, 2-2 3 दिन से रोटी नहीं देती थी तू। अच्छा है कम से कम वो तुझे खाने को तो देता है, इसलिए मैं पूछ लेता था दे रहा कि नहीं खाने को। तेरे से कम अत्याचार कर रहा है वो, जितना तूने किया उतना तो तूने ज्यादा किया था, वो तो कम ही कर रहा है, इसलिए अब पिटती रहे। अब क्या करेंगे, अब जो हिसाब है चुकाना ही पड़ेगा। तो जैसा पति है तुम्हारे कर्म दंड है, वो पति परमेश्वर नहीं, वो तुम्हारे कर्म दंड है। और तुम्हारी भाग्यवान जो पत्नी है, कई पत्नियां भी पतियों को जमाती रहती हैं। अब पिटो, अब क्या करोगे, तुम्हारे कर्म दंड है, तुमने मारा होगा तो पिटो इस जन्म में। कुछ पत्नियां दबंग होती हैं, जैसा कहेंगे वैसे ही करना, खड़े रहो, कहां गए थे, अब करो, अब क्या करोगे। तो ये सब कर्म दंड है, जैसा किया है भोग रहे। ऐसी पत्नी, आपका बेटा अच्छा है, आपका बेटा बुरा है, मतलब आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा कर्म ही बेटा बन के प्रकट हो गया, बुरे कर्म ही बुरा बेटा। आपका कर्म ही आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपका पति है। कर्म ही पति पत्नी पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी अच्छी है, आपने अच्छा व्यवहार सबसे किया तो आपके संग सब अच्छा हो रहा है। इसलिए अच्छा करो, और जो मिला है जैसा मिला है वो कर्म दंड है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती, सब पे आएगी और सबको भोगना पड़ेगा। अपने अपने हिस्से का सबको मिलेगा, आपके पड़ोसी के हिस्से का पड़ोसी को, और आपके हिस्से का मैया। आपके पति अच्छे हैं, बोलो हाँ, तुमने अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा कार्य, इसलिए अच्छे हैं। और कोई पाप आप किया होगा तो सवेरे शाम मारता है। इसलिए अब जैसा है काट लो, है ना। समय को लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय तो काटना ही पड़ेगा। 12 साल का वनवास पांडवों का हुआ, काटना पड़ेगा साहब, क्योंकि ये भी तुम्हारे कर्मों का दंड है। जुआ खेला था तो भोगो, तुम्हारी ही करनी का दंड है ये। जीवन में विपत्ति आती है, वो हमारे ही कर्मों का दंड होता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो हमारे जीवन में जितना भी दुख आता है या दुख है, उसका जिम्मेदार कौन, बोल दो जोर से। हमारे दुख का जिम्मेदार कौन, बोलो मेरी माँ, जोर से। कौन, हम खुद। इसलिए कहता हूं, इसलिए कहा करता है ये दास, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। श्रवण के माँ बाप पर भी विपत्ति आई, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को,
न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस धरती पे एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई विपत्ति ना आई हो। इसलिए ये मेरा है नहीं मेरी माँ, सब अपना हिसाब चुकाने आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, वही चित्रकेतु नारद जी पुत्र के ज्ञान से ज्ञानी हुए, मोह मिटा। भगवान की कृपा से शिव जी और माता पार्वती को देखकर हंस पड़े, जिसके कारण राक्षस बने वृत्तासुर। आज उनकी इंद्र के हाथों सदगति हुई। एक बार भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। प्रहलाद जी के पिता बहुत अत्याचार करते प्रहलाद जी पर। कहाँ है तेरे भगवान, तू बता दे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहाँ नहीं है। हिरण्यकशिपु बहुत परेशान करते। बहन होलिका, मतलब प्रहलाद जी की बुआ लेकर बैठ गई आग में जलाने, पर कहते हैं ना बचाने वाले भगवान हो, तो आग में कहाँ ताकत के वो भक्त को जला सके, और जहर में कहाँ ताकत के वो भक्त को मार सके। पहाड़ से फेंका। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी पर बहुत अत्याचार कराया, पर प्रहलाद जी जैसे छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी भगवान से जुड़ गए, आप भी अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में भगवान से जरूर जोड़ देना। सनातन संस्कृति का बोध करा देना, धर्म क्या है बता देना। और आपसे ना बताया जाए तो कथा सुनवाया करो अपने बच्चों को टीवी पर, मोबाइल पर। अपने मोबाइल पर आप लोग भी कथा ने नवधा भक्ति सुनाई, सेवा चौथी भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, समर्पण नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से प्रहलाद जी को पटक दिया। फिर पढ़ने प्रहलाद जी गए। एक दिन वहाँ प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ भगवत कीर्तन कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ है तेरे भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरे, सब जगह। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी को बड़ा दुलार किया है। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो हमारी, बस आपके सिवा मैं कुछ ना चाहूं, ये प्रहलाद जी ने कहा। भगवान ने तथास्तु कहा। इसके बाद भगवान ने हाथी पर हरि बनकर कृपा की। समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी भगवान ने 3 अवतारों का दर्शन कराया है। समुद्र मंथन पूरा हुआ। वामन बनकर राजा बलि पर कृपा की। भगवान ने 3 पग भूमि में, 2 पग में सब नापा। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। इसके बाद भगवान मछली का अवतार लेते हैं, मत्स्य बनकर आते हैं, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा करते हैं। फिर भगवान नारायण, सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचीनी के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को प्रसन्न किया है। और भगवान खुद अम्बरीश के घर में सेवा, अम्बरीश की सेवा करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा करते हैं। एक बार अम्बरीश एकादशी का व्रत करके पारण करने जा रहे थे, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी से कहा कि आप भी प्रसाद पा लीजिए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, लेट हो गए, तो चरणामृत पीकर उन्होंने व्रत पूरा कर लिया अम्बरीश जी ने। दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि हमें खिलाए बिना तुमने खा लिया। अपनी जटापट की कृत्या प्रकट हुई। भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था। सिर काट दिया सुदर्शन भगवान ने, और सिर काटने दौड़े, भस्म कर दिया। अब दुर्वासा जी भागे, सबकी शरण में गए, कोई रक्षा ना की। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो माफ कर देते, पर अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान ने कहा। जब अम्बरीश की शरण में आए तब भगवान की कृपा से उन्हें क्षमा किया गया, दुर्वासा जी को। इसके बाद इन्हीं के वंश में सगर हुए, जिन्होंने
सगर के पुत्र असमंजस, फिर अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा स्पर्श होते ही पूर्वजों का उद्धार हुआ भगीरथ जी के। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर पुत्र दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज। अज के पुत्र भाई हैं दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण जी को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी जब चले तो रास्ते में ताड़का को मारी, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। गौतम की नारी, गौतम नारी, श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम जी की नारी जो पत्थर की नारी बन चुकी थी, श्राप के कारण आज राम जी के चरणों की धूल प्राप्त होते ही उन्हें पत्थर की होने से मुक्ति मिल गई और वो भगवत धाम चली गई। अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर में धनुष भंग करके भगवान ने माता सीता से विवाह किया और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम जी का विवाह माता सीता, भरत जी का विवाह माता मांडवी, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से संपन्न हुआ। राम जी को राजा बनाने की घोषणा दशरथ जी ने कर दी और ये बात जब कैकेयी और मंथरा के द्वारा कैकेयी को पता लगी तो मंथरा ने भड़का दिया। 14 साल का वनवास मांगा माता कैकेयी ने। 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बची थी। जब राम जी छोटे थे ना, तब राम जी ने माता कैकेयी से कह दिया था कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए माँ तो मुझे वनवास भेज देना। इसलिए पत्थर रखकर दिल में कैकेयी माँ ने राम जी को वनवास भेजा। राम जी वनवास चले। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि, श्रृंगवेरपुर पर दूसरी रात्रि, केवट से नाव मांगी है और राम जी चित्रकूट गए हैं। फिर राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। भरत जी ने उनकी क्रिया, अंतिम क्रिया की और भरत जी राम जी से मिलने का निर्णय लेते हैं। अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते। भरत जी को सबने साधु कहा। वाह, भरत जी ने राम का दर्शन किया। पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, चरणों में गिर पड़े। वापिस राम जी ने भेजा है। नंदीग्राम में भरत जी निवास किए हैं। राम जी पंचवटी गए जो आज नासिक है और पंचवटी से रावण ने माता सीता का हरण किया। जटायु पर कृपा राम जी ने की, शबरी पर कृपा की, शबरी के बेर खाए हैं राम जी। शबरी पर कृपा की, शबरी का परम गति की राम जी ने, शबरी माँ का संस्कार किया है राम जी ने। और आगे चले, सुग्रीव से मित्रता की, बाली को मारा। हनुमान जी लंका गए हैं, रावण का पता लगाकर माता सीता का पता लगाकर आए हैं। सेतु का निर्माण करके राम जी लंका प्रवेश करते हैं। रावण को मारकर, सेना को मारकर और मेघनाथ इत्यादि, कुंभकर्ण इत्यादि को मारकर लंका का राजा विभीषण को बनाकर सीता माँ की अग्नि परीक्षा नहीं, जो अग्नि में असली सीता थी, उन असली सीता की वापसी की है भगवान राम ने। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, रावण ने जिन सीता का हरण किया था वह असली सीता नहीं थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी और रावण ने छाया सीता का हरण किया था। सीता मां असली कहां थी? अग्नि में। यह रामचरितमानस में लिखा है। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। छाया सीता जो वेदवती थी वह सीता का अभिनय कर रही थी उतने देर के लिए। ये समझ लो, आज की भाषा में समझ लो, माता सीता के डबल रोल थे। असली सीता अग्नि में विश्राम कर रही थी। ठीक है, राम जी भरत जी से मिलते हैं। राम जी राजा बने और माता सीता रानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी का चरित्र अनंत गुना है, अनंत है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम। अब मैं चंद्रवंश सुनाता हूँ। भगवान नारायण के वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, फिर बुध, पुरवा, आयु, नहुष से यातिनी के वंश में सूरसेन, फिर वसुदेव जी।
वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ और विदा करने कंस जा रहा था बहन को। आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और कंस ने जब सुना, देवकी माँ के केस पकड़ लिए, वसुदेव जी ने रोका, कंस ने जेल में बंद किया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर। भगवान ने देवकी माँ के गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया। आज के डॉक्टर जो स्त्री के एक गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं, वही विज्ञान, वही काम हजारों साल पहले हमारे यहाँ मेडिकल साइंस हो चुका है। ये सारी चीजें सब हो चुकी, इतना एडवांस साइंस था हमारे उस जमाने का। तो अब भगवान 8वें गर्भ में माता देवकी के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। सब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे श्री भगवान की सब देवी देवताओं ने स्तुति की। और जब अपने अपने निज धाम को गए देवी देवता, तब भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान माता देवकी के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारी उदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशौभ कौस्तुभम। और जब भगवान प्रकट हुए, सब देखते रह गए, सब ने जय जयकार की। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, हमारी स्तुति अब हो गई, अब हमें ले जाओ। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले हैं। शेषनाग भगवान छाता बन गए, आगे चले। यमुना जी का जल स्तर बढ़ा। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, श्री कृष्ण को वहां लिटाकर कन्या को लेकर आए। और जैसे ही आए जेल में, वसुदेव जी जेल बंद, ताला बंद, अपने आप पहरेदार जाग गए। कंस ने पता चला कि 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। ये कहकर कन्या आकाश में चली गई, वही विंध्यवासिनी बन गई। वही बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और आज अब भगवान का उत्सव ब्रजमंडल में, सब ग्वाल बाल बधाई देने आए। यशोदा बधाई हो मैया, नंद बाबा बधाई हो।